So, hello everyone, here's Kushal Mehta, you are friend, mentor and coach for CA Final Boss. उस पहले हम लोग कौन कौन से इंडेक्स कर चुके हैं अभी तक? काफी सारे कर लिए ना, एक बार रिवाइज करो कौन कौन से कर लिए हमने। सर इंडेक्स नंबर 2, सर इंडेक्स नंबर 40, सर इंडेक्स नंबर 38, सर इंडेक्स नंबर 16, ये हमने इंडेक्स किया सर। सर आज कौन सा कर रहे हैं? सर आज हम करें इंडेक्स नंबर 23। किस चीज का 23 भाई? सर बोरोइंग कॉस्ट का। सर कौन सी बोरोइंग कॉस्ट? सर हम कोई भी चीज ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कौन सी बोरोइंग कैपिटलाइज होगी या नहीं होगी, उस रिगार्डिंग इंडेक्स। ठीक है सर। सर क्या ये भी दो ही पार्ट्स में होगा, पहला इलुस्ट्रेशन और दूसरा टेक्सचर नॉलेज के क्वेश्चन में? सेम जैसे पहले करते आ रहे हैं वही पैटर्न चलाएंगे हम लोग, राइट? आ जाओ सर, इलुस्ट्रेशन नंबर 1 को रीड करो। आ जाओ सर। सर 100% करवाओगे ये, जैसे सभी पहले करवा रहे हो सेम 100% करेंगे हम लोग। आ जाओ 1 को रीड करो। एक कंपनी डील इन ए प्रोडक्शन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स, एक कंपनी है जो डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर डील करती है भाई। ठीक है। इट प्रिपेयर एंड सेल वेरियस मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक घी, बटर, चीज। ठीक है, अपना बना रही है डेयरी प्रोडक्ट्स में घी, बटर, चीज, बहुत अच्छी बात है। द कंपनी बोरोड फंड फ्रॉम बैंक फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन लाइक चीज takes substantial longer period to get ready for sale. State whether the borrowing cost incurred, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ इन्वेंटरी चीज हैव ए लॉन्ग प्रोडक्शन पीरियड शुड बी कैपिटलाइज। देखो बोरोइंग कॉस्ट का साफ सा रूल है भाई, कोई भी चीज आप कैपिटलाइज कब करोगे? उसके ऊपर खर्चा हो, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम हो। इसके अंदर सिर्फ एक चीज ऐसी चीज है जो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले रही है, उस पे तो बोरोइंग कॉस्ट क्या होगा? आपका कैपिटलाइज होगा। सर जो बाकी की है रिपीटेटिव नेचर की हैं, बार बार बन रही हैं और क्या लार्ज क्वांटिटी में भी बन रही हैं, तो उसके ऊपर बोरिंग कॉस्ट कभी भी कैपिटलाइज नहीं होती। ठीक है। इंडेक्स नॉट रिक्वायर्ड टू कैपिटलाइज। कौन सी आइटम? सर जो रिपीटेटिव नेचर में बन रही हैं आपकी, क्या सर? बटर, घी एटसेट्रा। बट सर चीज ऐसी है जो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले रहा है, सिर्फ चीज को केस को लेके कैपिटलाइज आपका हो जाएगा, बिकॉज ये आपका सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले रहा है। ओके, ओनली इन केस ऑफ चीज। सेकंड पे आओ। एक कंपनी इज इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बना रही है, एक कंपनी कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर बना रही है, अच्छी बात है। द एसेट्स हैव बीन क्वालिफाइड फॉर रिकॉग्नाइज पर्पस। एसेट्स क्वालिफाइड होगी, रिकॉग्नाइज कर सकते हो उसको आप। जब रिकॉग्नाइज कर रहे हो तो सर कैपिटलाइज भी होगी वो अब आपकी। ठीक है। हाउएवर द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगेगा। ठीक है। इवैल्यूएट वेदर द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कैन बी टर्म्ड एज क्वालिफाइड एसेट। ऑब्वियस ही बात है, सब्सटेंशियल पीरियड में क्वालिफाइड एसेट्स है आपका, हमने ये चीज मान गई आपकी। और इंडेक्स 23 के हिसाब से कैपिटलाइज होगा? यस, कैपिटलाइज होगा, राइट। दूसरा पार्ट कह रहा है इसका, एनालाइज वेदर द मैनेजमेंट इंटेंशन शुड बी कंसिडर्ड। मैनेजमेंट की इंटेंशन भी कंसीडर करनी चाहिए, ऑब्वियस ही बात है भाई, मैनेजमेंट की इंटेंशन तो हमेशा कंसीडर करके ही चलेंगे ना। वो क्या सोच रहे हैं इस बारे में? यस, मैनेजमेंट की इंटेंशन को भी हम हर बार कंसीडर करके ही चलेंगे, उसी बेस पर पता चलेगा ये चीज कैपिटलाइज होगी या फिर नहीं होगी। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 3 करवाओ। आ जाओ। ए टेलीकॉम कंपनी हैज एक्वायर्ड 3G लाइसेंस लिया उन्होंने। द लाइसेंस कुड बी सोल्ड और लीज पे दे सकते हैं थर्ड पार्टी को। हाउएवर मैनेजमेंट इंटेंड टू यूज इट ऑपरेटिंग वायरलेस नेटवर्क। क्या हुआ? टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस ले लिया, वो खुद भी यूज कर सकता है और किसी को लीज पे भी दे सकते हैं, राइट? ठीक है। बट उनका मकसद है भाई हम लोग इसको ना खुद ही यूज करेंगे, हम खुद ही इसको यूज करेंगे। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ द नेटवर्क स्टार्ट व्हेन लाइसेंस इज एक्वायर्ड। डेवलपमेंट हम शुरू करते हैं जब हमारे को लाइसेंस मिल जाएगा। आइडेंटिफाई वेदर द बोरोइंग कॉस्ट ऑन द एक्विजिशन ऑफ द 3G लाइसेंस कैन बी कैपिटलाइज। ऑब्वियस ही बात है भाई, आपको बिजनेस के लिए मिला, ठीक है, खर्चा हो गया, ठीक है, कर्जे पे लिया, नेसेसरी एक्टिविटी शुरू होगी, अभी हम बनाना शुरू कर देंगे, कर दिया। जब हमारे लाइसेंस मिल गया तो क्या ये कैपिटलाइज होगा? यस, ऑब्वियस ही बात है, कैपिटलाइज होगा। जो मैं आपको बता रहा हूं वही सब इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में आओ। ए रियल एस्टेट कंपनी हैज इनकर्ड एक्सपेंसेस फॉर द एक्विजिशन ऑफ परमिट अलाउंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। ठीक है। उसने क्या किया सर? एक परमिट लिया बिल्डिंग को बनाने से लेके, बिल्डिंग बनाने के लिए परमिट लिया। ठीक है। He has also acquired equipment to use for the construction of various building.
examine whether the borrowing cost on acquisition of permit and the equipment capitalized। क्या हुआ है, एक रियल एस्टेट इंडस्ट्री ने क्या किया, बहुत सारे पैसे उधार पे लिए, कुछ पैसों से उसने परमिट लिया एक स्पेसिफाइड बिल्डिंग बनाने के लिए, बाकी उसने इक्विपमेंट परचेज किया। कौन सी कॉस्ट कैपिटलाइज होगी? पहली बात तो देखो, अपना परमिट को लेके तो कैपिटलाइज होगा क्योंकि स्पेसिफिक है, इसी पर्पस के लिए लिया। बट क्या सर इक्विपमेंट वाली कैपिटलाइज होगी? इक्विपमेंट वाली कैपिटलाइज होगी? इक्विपमेंट वाली कैपिटलाइज नहीं होगी, बिकॉज ये इक्विपमेंट आज इस साइड पे है, कल उस साइड पे, फिर उस साइड पे। ठीक है, इसका तो कुछ पता ही नहीं ना हमें। परमिट तो सिंगल के लिए था, उसको तो कैपिटलाइज कर दो उसके अंदर, बट विद रिस्पेक्ट टू इक्विपमेंट वो कैपिटलाइज नहीं होगी। राइट, आज फाइल में आओ। इज इंटरेस्ट ऑन फाइनेंस लीज ऑन क्वालिफाइंग एसेट्स कैपिटलाइज? फाइनेंस लीज के ऊपर इंटरेस्ट लगा आपका, आपके पास रहेगी, वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास रहेगी, खर्चा करोगे उस पे। ठीक है, आपका बोरोइंग कॉस्ट भी लगेगी और कुछ एक्टिविटीज भी चलेंगी, तो फाइनेंस लीज को लेके हमेशा कैपिटलाइज होगा ही होगा। जो मैं आपको बता रहा हूं वो सब इसके अंदर लिखा हुआ है। राइट, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में आओ। 6 में आओ, 6 क्वेश्चन नंबर करो, आ जाओ। एबीसी लिमिटेड हैज टेकन ए लोन इन यूएसडी, कितने का? $20,000 का उसने लोन लिया 1 अप्रैल 2001 को, फॉर किस लिए? कंस्ट्रक्टिंग ए प्लांट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम पेबल। 5% ब्याज देना है। $20,000 का 5%, सर $1,000 उसने देने हैं ब्याज के लिए। ठीक है, ठीक है, ब्याज देखते हैं क्लोजिंग रेट पे। सर क्लोजिंग रेट क्या है? 31 मार्च का रेट है 48 रुपए। सर 48,000 रुपए तो लग गए उसके क्या? इंटरेस्ट के। ठीक है, ओके। 1 अप्रैल को जब उसने लिया तब का रेट क्या था? सर 45 रुपए। ठीक है, 45 रुपए था। सर अगर यही लोन इंडिया से लिया होता ना तो इंटरेस्ट लगता 11% का। मतलब सर ये 20,000 रुपए स्टार्टिंग में 45 के हिसाब से 9 लाख रुपए इंडिया से लेता, 11% के हिसाब से कितना लगता? सर 99,000। ओके, मतलब सर ये ब्याज तो कैपिटलाइज हो जाएगा। इसके अंदर रूल क्या होता है? अगर वही पैसा इंडिया से लिया होता तो उस पे जितना ब्याज लगता, फॉरेन करेंसी का ब्याज वहां तक तो कैपिटलाइज हो जाएगा। बट अगर कोई फॉरेन करेंसी के एक्सचेंज में लॉस भी है वो भी कैपिटलाइज हो जाएगा अप टू द एक्सटेंड ऑफ, अगर ये इंडिया से लिया होता तो भाई कितना अपना ब्याज लगता? 99,000 रुपए। सर 99,000 में 48,000 तो गए हमारे, किसके? ब्याज के। 99,000 माइनस में 48, सर बच के कितने? 51,000 रुपए। सिर्फ एक्सचेंज लॉस हम 51,000 तक ही कर सकते हैं। बट सर 20,000 के ऊपर 45 माइनस में 48, ओपनिंग माइनस में क्लोजिंग का रेट 3 रुपए के हिसाब से 60,000 रुपए का क्लोजिंग अपना एक्सचेंज का लॉस हुआ। सर यहाँ पे बचे तो 51। सर सिर्फ 51 ही आप कैपिटलाइज और कर सकते हो, बाकी का 9,000 रुपए आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सपेंस में राइट ऑफ। आ जाओ 48,000, 99,000, डिफरेंस 51, ओवरऑल लॉस हुआ 60 का, बाकी का जो 9,000 किस में जाएगा आपका? सर वो आपका P&L में एक्सपेंस बुक होगा। आया क्वेश्चन समझ? सबसे अच्छा क्वेश्चन यही था अभी तक का। आज नेक्स्ट में आओ, आज क्वेश्चन नंबर 7। अल्फा लिमिटेड 1 अप्रैल को बोरो किए 30 लाख रुपए, किस रेट पे? सर 9% पे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 क्वालिफाइड एसेट, 2 एसेट्स बनाने के लिए, फैक्ट्री बिल्डिंग और ऑफिस बिल्डिंग। 10 लाख यहां लग गए, 20 लाख यहां, 30 लाख रुपए खर्च हो गए, टोटल लगे कितने? 30 लाख रुपए लिए उसने। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की 1 अप्रैल को, शुरुआत से ही, तो मतलब ब्याज भी पहले दिन से लगेगा, अप्रैल से ही। ठीक है, उसने क्या किया? रिमेनिंग फंड को जब वो पैसा यूज नहीं हुआ तो 7% की इन्वेस्टमेंट के ऊपर कहीं इन्वेस्ट कर दिया, तो ब्याज में से वो इन्वेस्टमेंट की इनकम माइनस हो जाएगी। ठीक है सर, समझ आ गया। सर 10 लाख रुपए लगे 9% के हिसाब से 90,000 रुपए। सर 20 लाख रुपए 9% के 1,80,000 रुपए। बट सर इसके बीच में ना 6 मंथ का गैप है, पहले 5 लगे, फिर 5 लाख 6 महीने के बाद लगे, पहले 10 लाख लगे, फिर 10 लाख 6 महीने के बाद लगे। मतलब सर ये 6 महीने तक पैसे कहीं और इन्वेस्ट कर दिए, उस इन्वेस्टमेंट पे हमने कमाया 6 महीने का एट द रेट ऑफ 7%।
सर 5 लाख का 7% के हिसाब से 6 महीने का माइनस सर 10 लाख का 7% के हिसाब से 6 महीने का 35,000 माइनस ओवरऑल कितना इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा 72 और 145। सर 10 लाख प्लस में 72,500, 10 लाख 72,500 एसेट की वैल्यू होगी। सर 20 लाख प्लस में 1,45,000, 21,45,000 आपकी टोटल वैल्यू हो गई। राइट, आज क्वेश्चन नंबर 8 में आओ। समझ आया क्वेश्चन? इजी था, मजा आया? आज क्वेश्चन नंबर 8 में आओ। ऑन 1 अप्रैल 2001 ए लिमिटेड ने क्या किया, 8% पे लोन लिया 50 लाख रुपए फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग ए विच इज रीपेबल आफ्टर 6 ईयर। 6 साल के बाद देना, मतलब 2007 में हमें ये 50 लाख रुपए वापस करने हैं। ठीक है सर। द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग वॉज कंप्लीटेड कब सर, 2003 में, मतलब सर 2 ही साल में बन के बिल्डिंग तैयार होगी। हमने तो 7 साल के लिए लोन लिया था सर, ये तो स्पेसिफिक लोन लिया था। अब क्या करें उसका 5 साल के लिए पैसा। देखो आगे क्वेश्चन पढ़ो। ए लिमिटेड स्टार्ट कंस्ट्रक्शन, न्यू बिल्डिंग बी बनानी शुरू कर दी 3-4 में। उसने क्या किया, ही यूज एग्जिस्टिंग बोरोइंग, एग्जिस्टिंग बोरोइंग को 5 साल और पड़े हैं ना भी वापस करने के लिए, वही यूज करने लग गया। ठीक है। आउटस्टैंडिंग फॉर जनरल पर्पस बोरोइंग, तो इसमें क्या करो, रिकमेंड करो वेदर द स्पेसिफिक बोरोइंग शुड बी ट्रांसफर टू द जनरल बोरोइंग पूल। क्या हम देखो होता क्या है, एक स्पेसिफिकली लोन किया वो तो कंप्लीट हो गया, बट अब दूसरा प्रोजेक्ट हमने बनाना शुरू कर दिया, दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर हमने ये पैसा लगा दिया। अब स्पेसिफिक बोरोइंग तो हो रहा ही नहीं, जनरल पर्पस बोरोइंग में चली गई। क्या ये ऐसा हो सकता है? ऑब्वियस ही बात है, यस, ये स्पेसिफिक बोरोइंग को आप जनरल बोरोइंग के अंदर ट्रांसफर कर सकते हो आउटस्टैंडिंग अमाउंट, अगर आपकी क्वालिफाइड एसेट्स को मीट करती है तो। राइट, आज कंप्लीट हुआ क्वेश्चन। जितना मैं आपको आराम से हिंदी में बता रहा हूं वही सब इसके अंदर एज इट इज लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में आओ। इसके अंदर बताना क्या है आपको, बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज कितनी होगी ये बताना है हमें। ठीक है सर, बता देते हैं सर, कोई बात नहीं सर, बता देते हैं। आ जाओ सर। इसके अंदर तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं दे रखा, अलग अलग दे रखा है। तो पहले तो एक इकलौता रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो, पहले तो एक इकलौता रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो। स्टार्टिंग और एंड की अमाउंट दी हुई है सर, 18% पे 1,000, 18% पे 1,000, 16% पे 3,000, 16% पे 3,000। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1,000 प्लस में 3,000, 1,000 प्लस में 3,000, 4,000 से रेट आ गया सर 16.5%। रेट आ गया सर हमारे पास, इसमें रेट दिए नहीं होता सर, रेट आ गया इसके अंदर। ठीक है। 14% डिबेंचर वर इशूड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग 1 जुलाई को ही, मतलब ऑफिस बिल्डिंग है तो स्पेसिफिक है, बाकी का रेट निकाला था हमें सर, हमने रेट निकाल दिया। ठीक है, आ जाओ सर। 1 अप्रैल को बीटा लिमिटेड कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट कर दिया एग्जिस्टिंग बोरोइंग से, पहले 5 लाख रुपए लगे 1 अप्रैल को। ठीक है, और बाकी के 25 लाख रुपए लगे 1 जनवरी को। सर मतलब 5 लाख तो पूरे साल यूज हुए 16.5% के हिसाब से, बट बाकी की जो 25 लाख रुपए है ना आपके सर, वो 16.5 के हिसाब से सिर्फ 3 महीने ही चले, तो आपका इंटरेस्ट कितना कैपिटलाइज होगा, 1,85,625 रुपए। राइट, आया क्वेश्चन समझ में? इजी था क्वेश्चन। आ जाओ नेक्स्ट में आओ सर। क्वेश्चन नंबर 10 को करवाओ। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर बताना है कि वो डेट बताओ भाई जिस डेट में ये कैपिटलाइज होगा। कर्जा उठाओ, खर्चा करो, कुछ एक्टिविटी हो। ठीक है, कर्जा खर्चा एक्टिविटी, कर्जा खर्चा एक्टिविटी। ठीक है, लोन पे पैसे लिए 15 मई को, कर्जा हो गया। खर्चा हुआ, टेक्निकल प्लानिंग शुरू हो गई आपकी। खर्चा कब हुआ, 19 को, और एक्टिविटी कब हुई, 2 जून को। ये सब चीजें कंप्लीट कब हुई, 19 जून को। 19 जून में ये सब कुछ कंप्लीट हो गया, तीनों क्राइटेरिया 19 को कंप्लीट हो गए। तो सर 19 तारीख की हमारी फाइनल डेट हो गई, जिस डेट से बोरोइंग कॉस्ट स्टार्ट हो जाएगी। खर्चा, थोड़ा सा कर्जा और एक्टिविटी, कर्जा, थोड़ा सा खर्चा और एक्टिविटी। राइट, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ए सब्सिडरी फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए क्वालिफाइड एसेट विद एन इंटर कंपनी लोन आज बोरोइंग कॉस्ट इंटर कंपनी लोन कैपिटलाइज हो सकते हैं। किसमें, सब्सिडरी में। देखो
सब्सिडरी और होल्डिंग अलग अलग बैलेंस शीट बनाएंगे, तो सब्सिडरी की जब अलग बैलेंस शीट बनती है क्या उसमें कैपिटलाइज कर सकते हैं? यस, कर सकता है। सर जब इकट्ठी बैलेंस शीट बनेगी, कंबाइंड बनेगी, उसमें कर सकता है? उसमें नहीं कर सकता। एक की इनकम दूसरे का एक्सपेंस आपस में कट ऑफ। इंडिविजुअल में कर सकते हैं, इंडिविजुअल का पूछा गया था, उसके अंदर कर सकते हैं। राइट, आई थिंक आपके इलस्ट्रेशन कंप्लीट हो गए। सर आज हमें टेक्सचुअल नॉलेज के क्वेश्चन करवा दो सारे के सारे, 100% सर, मतलब जितने भी इसके अंदर क्वेश्चन है वो कंप्लीट करवा दो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करो, क्या कहना चाह रहा है, पढ़ो। थियोरेटिकल क्वेश्चन है, आ जाओ। मैरिन ट्रांसपोर्ट लिमिटेड एक कंपनी है भाई, उसने क्या किया, ऑर्डर किया 3 शिप्स बनाने का। आज मुझे 3 शिप बना के दे दो आप, ठीक है। कब दिया? 1 अप्रैल 2000 को, 1 अप्रैल 2000 को, ठीक है। इट पे ए डाउन पेमेंट 25% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ ईच शिप आउट फॉर द लॉन्ग टर्म बोरोइंग फ्रॉम द शेड्यूल्ड बैंक। क्या हुआ भाई, 1 अप्रैल 2000 को उसने 3 शिप का ऑर्डर दिया, और कहां से दिया? वो 25% एडवांस एक बैंक से उधार में पैसा लेके। मतलब सर कर्जा हो गया आप पे, बोरोइंग कॉस्ट, ठीक है। सर खर्चा हो गया आपका 3 शिप्स का, ठीक है। सर कुछ एक्टिविटी और हो जाए ना, उस डेट से हम लोग क्या करेंगे, इस बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज कर देंगे, ठीक है। आ जाओ। द डिलीवरी हैज द कमेंस फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2007 से मिलेगी, कोई बात नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं। On 1 मार्च 2002 द शिप बिल्डर इन्फॉर्म दैट द इट कमेंस फॉर प्रोडक्शन 1 शिप। मतलब सर कर्जा प्लस खर्चा और नेसेसरी एक्टिविटी हुई 1 मार्च 2002 को। मतलब सर 2001-2 की बैलेंस शीट के अंदर ही आएगा, ये तीनों चीजें वहीं पे मीटअप हुई। कर्जा और खर्चा और एक्टिविटी जब हमारे को तीनों चीजें कब मिली सर? 1 मार्च 2002। मतलब सर 2001-2 की बैलेंस शीट के अंदर तो हम इस चीज को लेके जा सकते हैं, ठीक है सर। सर इसके अलावा बाकी ये 2 शिप्स पे कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। मतलब सर एक की शिप का खर्चा कैपिटलाइज होगा, वो भी कब? 1 मार्च से लेके 31 मार्च, 1 महीने का, ठीक है। एडवाइस करो क्या ये जो खर्चा हुआ वो कैपिटलाइज कर सकते हैं कब? सर 2001 में। सर जब आपका 1-2 में खर्चा तीनों चीजें मीटअप हुई तो सर क्या रहेगा? स्टार्टिंग में तो रहेगा ही नहीं, इसमें तो बात ही खत्म कर दो। 31 मार्च 2002 वाली में भी सिर्फ एक ही शिप का करेंगे, और वो भी क्या? सिर्फ 1 ही महीने का। आ जाओ आंसर में, आ जाओ, आ जाओ भी, आ जाओ। सर जो मैंने आपको बताया कि खर्चा, कर्जा, खर्चा और कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए कैपिटलाइज करने के लिए, ये सब चीजें जो मीटअप हुई कब हुई? 1 मार्च 2002 को। तो 2001-2 के अंदर ही ये चीज आपकी कैपिटलाइज जाएगी। 0 से 1 वाली जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें कैपिटलाइज कुछ भी नहीं होगा। सर 31 मार्च 2001 के अंदर कोई भी कैपिटलाइजेशन नहीं होगा। सर 1 मार्च 2002 का हुआ तो 1-2 वाली बैलेंस शीट के अंदर कैपिटलाइज तो होगी, वो भी सिर्फ कब? 1 महीने की होगी, 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक का ही खर्चा आएगा उसके अंदर। बाकी का जो भी आपका खर्चा है ना, बोरिंग कॉस्ट पे जो पैसे लगे, वो सारा क्या हो जाएगा सर? एक्सपेंसो कर देंगे। राइट, ठीक है सर, बहुत अच्छे से समझ आया। क्वेश्चन बहुत प्यार से हमारा हो भी गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करो। X Limited has a treasury department that arrange fund for all the requirement of the company, ठीक है, including fund for the working capital expense program during the year ended 31 मार्च 2002 को कंपनी ने स्टार्ट किया कंस्ट्रक्शन ऑफ ए क्वालिफाइड एसेट बनाने के लिए। 31 मार्च 2 में शुरू कर दिया उसने, बहुत अच्छी बात है भाई। सर 1 जुलाई को खर्चा लगा 2.5 लाख रुपए, 1 दिसंबर को लगा 3 लाख रुपए। कब तक चला ये सर? 31 मार्च 2 तक, पूरा साल चलता रहा। सर इन्होंने क्या किया? लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी ली 10 लाख रुपए की, जिसका ब्याज लग गया 1 लाख रुपए। सर इन्होंने 5 लाख रुपए का अलग से वर्किंग कैपिटल लोन लिया, जिसपे लग गया 65,000 रुपए। सर 1,65,000 रुपए ब्याज लग गया 15 लाख रुपए पे। तो सर सबसे पहले तो ना रेट नहीं है इसके अंदर, सर रेट निकालो। सर 1,65,000 रुपए को हम लोग क्या करेंगे? 15 लाख से डिवाइड करेंगे इंटू में 100। सर रेट आ गया आपका ये 11%, ठीक है। सर रेट आ गया, हमारे पास खर्चा भी है, पीरियड भी है, कितने टाइम के लिए खर्च हुआ ये, तो उसी में हम लोग क्या करेंगे? कैपिटलाइज करेंगे। सर 2.5 लाख को 11% के हिसाब से 1 जुलाई मतलब 9 महीने का,
मतलब सर 9 महीने का 9/12 करो भाई। 2,50,000 का 11% इंटू में 9/12 सर 20,650 रुपए, 625 रुपए सॉरी सर। इस पे भी 11% इंटू में 4/12 सर 3 लाख का 11% इंटू में 4/12 सर 11,000 रुपए ये लग गए सर। टोटल लग गए 31,625 रुपए। बताना क्या था? इंटरेस्ट का खर्चा जो कि आपका कैपिटलाइज हो जाए सर। टोटल 31,625 रुपए लगे। आया समझ में? आ जाओ आंसर में आ जाओ इसके। कहां पे गया भाई? क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कितना? 31,625 रुपए। आ गया समझ में? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। आ जाओ 3 में आ जाओ। 3 में आ जाओ। करो रीड करो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करो। करो करो आओ। एन एंटिटी कंस्ट्रक्ट ए न्यू हेड ऑफिस बिल्डिंग कब सर? 1 सितंबर को स्टार्ट किया, विच कंटिन्यू टिल 31 दिसंबर। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सर 4 महीने चला हमारा ये काम। ठीक है। डायरेक्टली एट्रीब्यूट एक्सपेंडिचर एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ कितना सर? 1 लाख रुपए लगे सितंबर में और 2.5 लाख रुपए लगे इन ईच ऑफ द मंथ, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। ठीक है सर। द एंटिटी हैज नॉट टेकन स्पेसिफिक बोरोइंग, कोई भी स्पेसिफिक बोरोइंग नहीं ली, सब जनरल बोरोइंग है, कोई बात नहीं। ठीक है। उसने खर्चा शुरू किया, कब से किया सर? सितंबर से। ड्यूरिंग द ईयर द एंटिटी हैज इश्यूड 10% डिबेंचर, कितने के? 20 लाख के। ब्याज निकालो, रेट नहीं दिया हुआ इसके अंदर, हम पहले रेट निकालेंगे सर। 20 लाख रुपए का 10%, ठीक है, इंटू में 4/12, 4 महीने चला ना, उसी हिसाब से लगेगा सर। कितना हो गया? 66,667 रुपए पहला आ गया आपका, राइट। ठीक है। एंड हैड ओडी लिमिट ली 5 लाख रुपए की, जो कि 7.5 लाख रुपए होगी दिसंबर में। पहले तो 5 ही चलती रही ना। 5 लाख के ऊपर ब्याज देखो। इंटरेस्ट वॉज पेड 15% अंटिल 1 अक्टूबर, मतलब सर सितंबर तक तो 15% था, उसके बाद हो गया 16%। ठीक है सर। 5 लाख के ऊपर 15% इंटू में 1/12 सर 6250 रुपए सर। 5 लाख के ऊपर बाद में रेट बढ़ गया सितंबर के बाद, अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर सेम ही रेट लगा, बट सर दिसंबर में फिगर ही चेंज होगी, तो हम पहले 2 महीने का करेंगे सर। 5 लाख रुपए के ऊपर 16% इंटू में 2/12 सर 13,333 रुपए। ठीक है सर। दिसंबर में तो 7.5 लाख हो गया था, 7.5 लाख इंटू में 16% इंटू में 1/12 सर 10,000 रुपए सर। ये टोटल हो गया आपका 96,250 रुपए। ठीक है सर। निकालना क्या है? कैपिटलाइजेशन रेट। तो सर इंटरेस्ट के नीचे आप क्या करो? वर्किंग कैपिटल की फिगर डाल दो सर। वर्किंग कैपिटल की फिगर सर, जो 20 लाख रुपए थे ना हमारे, वो तो पूरे 4 महीने रहे। ठीक है। इंटू में 4 प्लस सर 5 लाख रुपए हमारे क्या है? 3 महीने रहे सर। 7.5 लाख रुपए 1 महीना रहा। ठीक है। डिवाइडेड बाय 4, जितने 9 के लिए रहा सर। ये करने के बाद हमारा आया 25,62,500 रुपए। तो 96,250 को डिवाइड करोगे जब 25,62,500 रुपए से, सर रेट आ जाएगा आपका 3.756%। ठीक है। आ जाओ आंसर में आओ, आ जाओ आंसर में आओ भाई। सर थर्ड का जो रेट आया ना हमारा सर 3.756%, राइट। समझ में आया? अच्छे से आया? क्वेश्चन बहुत इजी चल रहा था नहीं? ठीक है। आ जाओ सर क्वेश्चन नंबर 4 में आओ। सर क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आओ। आ जाओ भी, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 में आओ। एक्स लिमिटेड ने
कंस्ट्रक्शन शुरू करी नई बिल्डिंग की, कॉस्ट निकली, एस्टिमेटेड कॉस्ट है 7 लाख रुपए लगेंगे भाई, कोई बात नहीं। ऑन 1 अप्रैल 2001 द फाइनेंस प्रोडक्शन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इट ऑब्टेन ए स्पेसिफिक लोन लिया 2 लाख रुपए का 9% के हिसाब से। सर 2 लाख रुपए तो स्पेसिफिक बोरोइंग है आपकी, ठीक है सर। ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया 31 जनवरी, मतलब सर 10 महीने चलेगा, 10 महीने में कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है सर। सर 7 लाख का 12% इंटू में 10/12, 70,000 रुपए तो यहां लग गए। सर 9 लाख रुपए का 11% इंटू में 10/12, सर 82,500 रुपए, टोटल हो गया 1,52,500 रुपए, डिवाइडेड बाय सर ये 16 लाख रुपए का, ये भी तो 10 में नहीं चला ना, 10/12 13,33,333 रुपए, 1,52,500 डिवाइडेड बाय 13,33,333 का परसेंट सर 11.4375% रेट आ गया आपका, ठीक है। आजो रेट आ गया आपका, ये रेट निकाला, कोई मुश्किल तो था नहीं, रेट निकल गया। अब आजो इसके अंदर क्वेश्चन में, सर 2 लाख रुपए तो स्पेसिफिक बोरोइंग है, मतलब सर 1.5 लाख रुपए के ऊपर 9% इंटू में 10/12 कितना आएगा 11,250 रुपए। सर 1.5 लाख तो लग गया, बाकी का 50,000 अभी रह गया स्पेसिफिक बोरोइंग का, तो सर 50,000 के ऊपर 9% इंटू में 10/12, क्योंकि वो तो पहले ले चुके हम लोग, कितना आया 3,750 रुपए, बाकी का 1.5 लाख के ऊपर 11.4375% इंटू में कब किया सर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, सर 6 महीने का इंटू में 6/12 कितना आएगा भाई इसका 8578, राइट। सर 3.5 लाख के ऊपर 11.4375% इंटू में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी इंटू में 4/12 सर 13,343। सर 1 लाख के ऊपर 11.4375% इंटू में 1/12 सर 953 रुपए। टोटल करोगे इसका, टोटल करो कितना आ गया, कितना आ गया 37,875 रुपए, राइट। 37,875 रुपए आ गया आपका टोटल ब्याज, ठीक है सर। सर ये 8 लाख रुपए जो बिल्डिंग पे लगे हमारे, 3.5, 5.5, 6 और 7 और 1 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपए जो बिल्डिंग पे लगे, उसमें 37,875 रुपए तो हमारा हो गया ब्याज। बिल्डिंग की टोटल वैल्यू कितनी होगी 8,37,875 रुपए। आ जाओ आंसर में आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 4, ये हमने रेट निकाल लिया था, 37,875 ब्याज निकाल लिया। टोटल बिल्डिंग की वैल्यू कितनी होगी 8,37,875 रुपए। जनरल एंट्री क्या होगी, बिल्डिंग डेबिट टू बैंक, ठीक है, और इंटरेस्ट का खर्चा, ठीक है, या फिर बिल्डिंग को अकाउंट डेबिट कर दो टू बैंक अकाउंट डायरेक्ट कर दो, अगर आपने अल्टरनेट क्वेश्चन में नहीं डालना तो, ठीक है। क्वेश्चन खत्म हो गया, बहुत इजी था क्वेश्चन, मजा आया, समझ भी आया ना, और मजा भी आया आपको, राइट। आज क्वेश्चन नंबर 5 में आओ, क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ भाई। आजो आजो आजो, क्वेश्चन नंबर 5 में आओ। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी इजी है, मजा आएगा करने में। आज 1 अप्रैल 2001 को एंटिटी ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग 22 लाख रुपए में बन जाएगी। द लैंड अंडर द बिल्डिंग रिगार्डेड सेपरेट एसेट्स है, कोई बात नहीं, उसका तो ब्याज भी नहीं, अलग ही हो गया ना, वो तो मैटर ही अलग है। द बिल्डिंग वाज कंप्लीटेड मार्च में, मतलब पूरे 12 महीने चलेगा ये प्रोग्राम, ठीक है। एंड ड्यूरिंग द पीरियड फॉलोइंग पेमेंट्स कॉन्ट्रैक्टर को दिया, ऐसे ऐसे हमने इसको पेमेंट दिया, कोई बात नहीं भाई, दिया तो बहुत अच्छी बात है। एंटिटी ए ने बोरोइंग किया, ठीक है, कैसे कैसे 10% 4 ईयर नोट सिंपल इंटरेस्ट पेबल ऑन विच स्पेसिफिकली टू द प्रोजेक्ट, मतलब ये स्पेसिफिक बोरोइंग है। कितने के लिए आपने स्पेसिफिक बोरोइंग 7 लाख रुपए की
जो 31 मार्च में भी एज इट इज आउटस्टैंडिंग थी, जिसपे ब्याज लगा 65,000 रुपए का, ठीक है, और इनकम होगी 20,000 रुपए की। मतलब अभी तक के लिए ब्याज कितना माने, 65,000 माइनस में 20,000, 45,000 रुपए ब्याज लग गया। बोरोइंग कितने की थी, 7 लाख रुपए की स्पेसिफिक बोरोइंग, ठीक है सर इसके अलावा क्या लगा हमारा, सर इसके अलावा हमारा लगा सर 12.5% पे 10 लाख रुपए एक लिया, सर 10% पे 15 लाख रुपए, ठीक है सर ये तो हो गया आपका कितना, 10 लाख पे 12.5%, सर 1,25,000 प्लस में 1,50,000 डिवाइडेड बाय 25 लाख, 1,25,000 प्लस में 1,50,000 डिवाइडेड बाय 25 लाख का परसेंट। सर ये 11% अपना रेट आ गया, राइट, 11% अपना क्या आ गया, रेट आ गया, ठीक है सर। 1 अप्रैल को खर्चा हुआ 2 लाख रुपए का, 7 लाख की तो स्पेसिफिक बोरोइंग है, कोई बात नहीं, काट दो, इसका ब्याज तो हमने ले ही लिया ना 65,000 रुपए। अब तो जनरल का रेट निकालना है, 11% है, जनरल की वो निकालनी है कि कितने मंथ टू यूज हुआ, ठीक है सर। 30 जून को 6 लाख रुपए, अभी 7 में से 2 गए, 5 तो बचे थे, तो सर 1 लाख रुपए के ऊपर, 1 लाख रुपए के ऊपर लगेगा ब्याज सिर्फ। सर 1 लाख रुपए के ऊपर कितना, सर 11%, सर कितने महीने का, जून के बाद 9 महीने का, 1 लाख पे 11% इंटू में 9/12, सर 8250 रुपए। सर दिसंबर में 12 लाख का लिया, 12 लाख पे 11% इंटू में 3/12, सर 33,000 रुपए। सर 31 मार्च को दिया, जीरो हो जाएगा, ठीक है सर। 33,000 प्लस में 8250, 41,250 प्लस में 45,000, सर 86,250 रुपए का हमारा क्या लग गया, ब्याज, ठीक है। बोरोइंग कॉस्ट बताओ कितनी कैपिटलाइज होगी, सर 86,250 होनी चाहिए। आ जाओ आंसर में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर पे आ जाओ। सर 86,250 रुपए, राइट, इजी हो गया क्वेश्चन, खत्म हो गया। जो तरीके से करवा रहा हूं सिंगल तरीका हमेशा वही अपना रहा हूं, तो क्या क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो रहे हैं और खत्म हो रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 में आओ सर। 6th क्वेश्चन करेंगे अब हम लोग, आ जाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इन ए ग्रुप विद पेरेंट कंपनी, उसकी 3 सब्सिडरी हैं, ए, बी और सी। ए क्या करती है, रियल एस्टेट, बी कंस्ट्रक्शन, सी फाइनेंस, ठीक है। पहले इंडिविजुअल की बातें करते हैं कि उसमें क्या कैपिटलाइज होगा या नहीं होगा, ठीक है, राइट। पेरेंट कंपनी हैज नो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कोई बात नहीं भाई। फाइनेंस कंपनी क्या करती है, कैश मैनेजमेंट करती है, ठीक है। ऑल एंटिटी इंडिया के हिसाब से काम कर रही है, कोई बात नहीं। आ जाओ पहले बात कर लेते हैं रियल एस्टेट वाले की। सर रियल एस्टेट बोरोइंग किया कितना, सर 10 लाख रुपए का 7% के हिसाब से, 70,000 रुपए ब्याज, क्या ये कैपिटलाइज होगा। सर कर्जा ले लिया, ठीक है, एक्सपेंडिचर भी कर दिया 15-40 का, ठीक है, खर्चा प्लस खर्चा 2 हो गया। सर एक एक्टिविटी रहेगी, कर्जा खर्चा एक्टिविटी। ऑल कंस्ट्रक्शन वर्क आर परफॉर्म बाय कंस्ट्रक्शन कंपनी, अमाउंट इनवॉइस कितना टू रियल एस्टेट को कर दिया, एक्टिविटी भी कर दी 10% मार्जिन पे। मतलब सर ये 15,40,000 जो उसने इनवॉइस किया वो 10% मार्जिन है, डिवाइडेड बाय 110%, कितना 14 लाख रुपए। सर इसने तीनों एक्टिविटी कर दी, कर्जा खर्चा और एक्टिविटी। सर ये 70,000 रुपए क्या करो, कैपिटलाइज कर दो रियल एस्टेट के हिसाब से, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ने बोरोइंग ही नहीं की, नो कैपिटलाइज। फाइनेंस वाले ने क्या किया, रेज किया फंड 20 लाख रुपए का 7% के हिसाब से एक्सटर्नली, और इश्यू कर दिया पेरेंट को 8% को। इंटरनली कितना लगा, 7 लगा ना। ओवरऑल तो एक की इनकम एक का खर्चा, तो ओवरऑल तो माइनस हो जाएगा, तो सिर्फ क्या मानेंगे 7, जितने में लिया उतना ही मान लेंगे, ठीक है, 7% के हिसाब से। इसने कोई कर्जा लिया, खर्चा एक्टिविटी कुछ भी नहीं किया, तो फाइनेंस में भी नो कैपिटलाइजेशन, सिर्फ रियल एस्टेट में आपका क्या होगा, कैपिटलाइज होगा। आंसर में आओ
सिक्स्थ में सिर्फ रियल इस्टेट में कैपिटलाइज होगा 70,000 रुपए, फाइनेंस में और कंस्ट्रक्शन में नो कैपिटलाइजेशन। ठीक है, कोई भी इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा आपका। राइट, अब बात करते हैं कंसोलिडेटेड की। खर्चा कितना हुआ, पहली बात तो कर्जा देखो, कैपिटलाइज तो कर्जा होगा ना सर। कर्जे के अंदर ना आज सर क्वेश्चन में आओ, फिर बताएंगे आपको। सर 10 लाख तो ये कर्जा हुआ, उसके बाद फाइनेंस वाले ने भी 20 लाख का कर्जा लेके आगे दे दिया, टोटल हो गया सर 30 लाख रुपए का कर्जा। 30 लाख रुपए का कर्जा हो गया सर टोटल। 30 लाख के ऊपर कितने परसेंट के हिसाब से सर? 7% के हिसाब से कितना? 2,10,000 रुपए का ओवरऑल कंपनी की अगर बात करते हैं तो उस हिसाब से। राइट सर, एक्चुअल में जो इनवॉइस हुआ ना 14 लाख रुपए का तो एक खर्चा हुआ, खर्चे के हिसाब से करें ना, कर्जा तुमने जो भी लिया खर्चा कितना किया उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगा उसी हिसाब से तो कैपिटलाइज होगा। सर 14 लाख रुपए का 1540 का था ना, जो 10% का मार्जिन था, 110% था, तो उसको डिवाइड बाई 110% किया तो सर 14 लाख रुपए। इसके अलावा सर क्या किया, 10 लाख रुपए का अलग से और खर्चा किया। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, आजो क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, कंस्ट्रक्शन वाले ने 10 लाख रुपए और लगा दिए। सर टोटल हो गया 24 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और लगा दिए, सर टोटल हो गया 24 लाख रुपए का खर्चा। कर्जा कुछ भी लो, खर्चा कितना किया, ब्याज तो उतना कैपिटलाइज होगा ना सर। 24 लाख रुपए ऊपर 7% के हिसाब से 1,68,000 रुपए, तो आपका कैपिटलाइज कितना होगा? सिर्फ 1,68,000 रुपए। आंसर में आओ, आज आंसर में आओ। ओनली कितना? 1,68,000 रुपए। कितना भी ब्याज लगाओ, एक्टिविटी हुई 24 लाख के हिसाब से ना, तो 24 लाख के हिसाब से 7% 1,68, तो सिर्फ 1,68,000 ही आपका कैपिटलाइज होगा। एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे इंडेक्स नंबर 23 के कौन से एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आपके स्टडी मैट के लास्ट में दिए हुए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करो। एग्जामिन हाउ विल यू कैपिटलाइज द इंटरेस्ट व्हेन क्वालिफाइड एसेट्स आर फंडेड बाय बोरोइंग इन द नेचर ऑफ बॉन्ड। आप कैसे रीड करोगे? अगर आपने जो फंडेड किया वो बॉन्ड के नेचर में है, डेट आर इशूड एट डिस्काउंट, जो ऑलरेडी एक डिस्काउंट मिला आपको। ठीक है, वाई लिमिटेड एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर 1 10% इंटरेस्ट रेट की मैच्योरिटी 4 सालों के बाद होगी जिस बॉन्ड की 2 लाख रुपए के लिए एट डिस्काउंट 10%। डिस्काउंट कितना है? 10%, मतलब 2 लाख का 10% कितने का हो गया? 20,000 रुपए गए। 2 लाख रुपए के जो बॉन्ड थे 10% मतलब 20,000 रुपए गए आपके, कितने के हो गए? 1,80,000 रुपए के। उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट कितने है? 10% के हिसाब से। ठीक है, क्वालिफाइड एसेट विच आर रेडी टू इंटेंड टू यूज एट द एंड ऑफ ईयर 2, ईयर 2 में जाके तो इंटरेस्ट कितना लग गया उसके ऊपर भाई? 1,80,000 रुपए हो गए ना डिस्काउंट के बाद, 1,80,000। ठीक है, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज जो कि अमोर्टाइज होंगे डिस्काउंट यूजिंग द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 13.39। 1,80,000 के ऊपर 13.39 मतलब 24,102 रुपए। टोटल कितने हो गए? 2,04,102। ठीक है, जिसके ऊपर इंटरेस्ट दिया कितना आपने? 2 लाख के ऊपर, 2 लाख के ऊपर इंटरेस्ट दिया कितना? 20,000 रुपए ना, 10% के हिसाब से माइनस में 20,000 रुपए, कितना हो गया? 1,84,102। ओपनिंग हो गया आपका 1,84,102 प्लस में 13.39 के हिसाब से इंटरेस्ट कितना हो गया? 24,651। कितना हो गया? 2,08,753 रुपए टोटल। राइट, माइनस 20,000 रुपए ब्याज दोगे, क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया? 1,88,753 रुपए। 2 साल का पूछा, 2 साल के बाद यूज करने लायक हो जाएंगे, तो 13.39 के इफेक्टिव के हिसाब से टोटल कितना हो गया इसका सर? 48,753 रुपए। मतलब ये वाला ब्याज आपका क्या होगा? कैपिटलाइज होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर पे आओ। जो मैंने आपको बताया वैसा लिखा हुआ है, 48,753 में आपका क्या होगा? कैपिटलाइज होगा। राइट, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। पढ़ो क्या कह रहे हैं। निका लिमिटेड हैज ऑब्टेन ए टर्म लोन, कितने रुपए का टर्म लोन लिया? 620 लाख का। कंप्लीट रेनोवेशन ऑफ द मॉडर्नेशन फैक्ट्री को मॉडर्नेट करवाना चाह रहा है। 1 अप्रैल 2001 को ही ले लिया। प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड अंडर द मॉडर्नेशन स्कीम के अंदर
इंस्टॉल हुई कब? 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल को एक्सपेंडिचर हुआ कितना? 510 लाख रुपए का, ठीक है। और इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 54 लाख किस पे एडवांस हुए? सप्लायर को एक एडिशनल फिक्स एसेट्स के लिए, ठीक है, ठीक है सर। 620 के अंदर 54 और 510, 564 गए आपके, ठीक है। बाकी रह गए 56 लाख। 56 लाख एज ए वर्किंग कैपिटल। मैनेजमेंट निकल लिमिटेड कंसीडर करती है 12 महीने का पीरियड सब्सटेंशियल है, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी के लगे 68,20,000 रुपए किस चीज के ऊपर? ब्याज के ऊपर, ठीक है। अकाउंटेंट पूछना चाह रहा है कि जो इंटरेस्ट दिया ना ये 68,20,000 रुपए का, बताओ बताओ इस पे क्या करना है, कितना आपका इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा? सर 68,20,000 रुपए, ठीक है। 510 मशीनरी के लिए यूज हुआ आउट ऑफ 620, मतलब कैलकुलेट करो 56.10 लाख कैपिटलाइज कर दो। सर 68,20,000 रुपए लगा, ठीक है। 54 कोई मशीन नहीं ले रहे, सप्लायर को एडवांस दिया आउट ऑफ 620, कितना लगा? 5,94,000 रुपए, ठीक है। 56,10,000 और 5,94,000 टोटल 62,04,000 रुपए क्या होगा आपका? कैपिटलाइज होगा। क्या होगा? कैपिटलाइज होगा। बाकी का सर, बाकी का 68.2 में से ये गया 6.6 पॉइंट, जो 16 रह गया आपका वो क्या करोगे? सर वो एज ए इंटरेस्ट, एज ए एक्सपेंस जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्किंग कैपिटल में हो गया ना आपका, वर्किंग कैपिटल में आ गया ना, तो वर्किंग कैपिटल वाला एज ए इंटरेस्ट रहता है। मैनेजमेंट ने 12 महीने माना था। सपोज करो अगर यही पीरियड 28 फरवरी को कंप्लीट हो गया होता, 28 फरवरी को ही कंप्लीट हो गया होता, मतलब सर 12 महीने से कम, तो सारा का सारा क्या करते हैं? एक्सपेंस ऑफ करते हैं। सारा का सारा क्या करते हैं? एक्सपेंस ऑफ करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ, रीड करो। एक्सलिटिक कमेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए प्लांट क्वालिफाइड एसेट 1 सितंबर 2001 को बनाने लगे, जिसका एस्टिमेटेड कॉस्ट आएगी कितनी? 10 करोड़ रुपए। फॉर द पर्पस ऑफ एक्स लिमिटेड नोट रेज एनी स्पेसिफिक बोरोइंग रेदर देन इंटेंड टू जनरल बोरोइंग लिया उसने। वेटेड एवरेज कितना है उस पे? 11%, ठीक है। टोटल बोरोइंग कॉस्ट कितनी लगी 1 सितंबर से लेके 31 मार्च में? कितनी? 5 करोड़ रुपए, ठीक है। ओ मतलब 50 लाख रुपए, ठीक है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च क्या क्या लिया? कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 1.5, 0.5, 1.5, 0.5, 1.8, 0.7 और 3, ठीक है, ठीक है। आपका ये रहा सर सितंबर, सर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने। सर 7 महीने ये सब स्टार्टिंग में है या एंड में है? पहले ये देखो कब लगाया ये पैसा, हर साल की स्टार्टिंग में या फिर एंड में? कहीं लिखा हुआ है? मैं तो हम एंड मानते हैं ना हमेशा। 1 सितंबर, ठीक है। अच्छा लिखा होना चाहिए यार। Amount interested should be capitalized cost of plant financial for the year end, एंड बता दिया, ठीक है। ओ ये स्टार्ट ऑफ द ईच मंथ, स्टार्ट ऑफ द ईच मंथ मतलब सितंबर के बाद 7 महीने लगे, कॉस्ट जो लगी 7 महीने के हिसाब से निकालेंगे, ठीक है। 7/12, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6/12, ठीक है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 महीने के हिसाब से, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 महीने के हिसाब से, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 5 हो गया ना। ये 3/12, 2/12 और 1/12, ठीक है। इसका निकालो वेटेड, वेटेड निकालो पहले, वेटेड कैलकुलेट करो। 1.5 इंटू में 7/12 कितना आया? 0.875, 0.25, 0.625, 0.17, 0.45, 0.12, 0.25 कैलकुलेटर साथ लेके चलो, ठीक है।
कैश आउटफ्लो कितना हुआ? 3, 1.7, 2.5, 1 और 1.5। वेटेड का टोटल हो गया आपका 2.74। ठीक है, 2.74। ठीक है, कैश आउटफ्लो कितना हो गया? 9.7। 9.7। तो कैश आउटफ्लो भी मंथली के हिसाब से निकालो ना। 3 का 7/12, 6/12, 5/12, 3/12 और 1/12 दोनों एवरेज चलेंगे ना, क्योंकि मंथली वाला पंगा चला होगा इसके अंदर। ठीक है, 1.75, 0.85, 1.04, 0.25 और 0.125 टोटल हो गया 4.02। राइट, समझ गए सर? 2.74 हमारे लगे, 11% की एवरेज बताई हुई है। 0.30 आपका क्या होगा? कैपिटलाइज होगा। और एवरेज एक्सपेंडिचर के हिसाब से 4.02 का 11% 0.44, लोअर कौन सा है? 0.30। तो 0.30 आपका क्या हो जाएगा? कैपिटलाइज हो जाएगा 0.30। ठीक है, आज आंसर में आओ। कैलकुलेटर फास्ट चलाओगे मजा आएगा। हैबिचुअल हो चुका हूं मैं, तो बढ़िया से चलते हैं कैलकुलेटर। 0.30, 0.44। ठीक है, बोरोइंग कॉस्ट आर एलिजिबल टू बी कैपिटलाइज वुड बी 0.44। Thus there is a wide variance of अमाउंट कैपिटलाइज करने में। तो एक्चुअल जो आपका आया कितना 0.3, उसी को आप क्या कर दोगे? कैपिटलाइज कर दोगे। और आपका 50 लाख रुपए खर्चा हुआ था, उससे ज्यादा नहीं है, तो कोई दिक्कत भी नहीं, आप पूरा का पूरा कैपिटलाइज कर सकते हो। राइट, समझ आया क्वेश्चन? इजी लगा? सही था ना? गुड। पॉइंट नंबर 4 में आओ। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आओ। क्वेश्चन नंबर 4 में आओ। आ जाओ, चलो रीड करो। हरीश कंस्ट्रक्शन कंपनी इज कंस्ट्रक्टिंग ए ह्यूज बिल्डिंग प्रोजेक्ट कंसिडरिंग 4 फेजेस में होगा। इट इज एक्सपेक्टेड दैट फुल बिल्डिंग विल बी कंस्ट्रक्ट ओवर सेवरल ईयर, बट द फेज 1 और फेज 2 जो कि आपके कंप्लीट हो जाएंगे जल्दी ही। ठीक है, फॉलोइंग डिटेल वर्क कितना आपका दिया हुआ है। ठीक है, कैश एक्सपेंडिचर दिया हुआ है फेज 1, 2, 3, 4 का। बिल्डिंग परचेज का दिया हुआ है। टोटल एक्सपेंडिचर हो गया आपका, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल फेसेस हो गया। लोन टेकन हो गया 200 का। ठीक है, 200 का 15% के हिसाब से कितने रुपए हो गए आपके? 30 लाख रुपए। 30 लाख रुपए। इंटरेस्ट का खर्चा कितना हो गया? 30 लाख रुपए का। 200 का 15%, मतलब 2 करोड़ का 15%। ठीक है, 30 लाख रुपए हो गया। फेज 1 और फेज 2 मतलब 34 और 64 टोटल हो गया 98। टोटल हो गया 98 लाख इन दोनों को मिला के। फेज 3 और फेज 4 55 और 68 इन दोनों को मिला के कितना हो गया? 1 करोड़ 23 लाख रुपए। ठीक है, टोटल आपका 221 हो ही गया। ये फेज 1 और फेज 2 जल्दी हो रहे हैं, 3 और 4 थोड़ा लेट हो रहे हैं, तो दोनों को अलग अलग ट्रीट करेंगे। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। सर एक चीज बताओ, जो 30 लाख रुपए खर्चा लगा टोटल ब्याज का, वो फेज 1 का कितना लगा? 98 डिवाइडेड बाय 221 कितना? 13,30,317। और फेज 2 का 30 लाख डिवाइड बाय 221 इंटू में 1, 2, 3 कितना? 16, 6, 9, 6, 8, 3। समझ में आ रहा है? इजी लग रहा है या नहीं लग रहा? सबसे मेन बात तो ये है, इजी लग रहा है ना? हाँ गुड, आ जाओ। तो फेज 1 और फेज 2 का आपने क्या कर दिया? इंटरेस्ट का खर्चा अलग अलग कर लिया। अभी तक के लिए आपका अलग अलग आपका ये खर्चा हो गया। सर बिल्कुल सही किया आपने अभी तक। तो अभी और करना क्या है? सर फेज 1 में 13,30,317 रुपए लगे। ठीक है सर, इन्वेस्टमेंट हुई आपकी कितनी? 98 की। ठीक है, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। और फेज 2 में 16, 6, 9, 683।
अकाउंट ट्रीटमेंट क्या करोगे, आप इसको फेज 1 2 का कैपिटलाइज कर दो, इसको फेज 2 में कैपिटलाइज कर दो। गुड, आ जाओ। ठीक है, कैपिटलाइज हो जाएंगे आपके फेज 1 और फेज 2 के हिसाब से आ गया खर्चा। कैपिटलाइज का खर्चा ही हमें निकालना था। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आओ। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आओ। 3 साल का पूछा है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बट बहुत इजी क्वेश्चन आपके लिए। आज एलटी लिमिटेड इज इन द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन इन बिल्डिंग, द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस इज एक्सपेक्टेड टू बी टेकन 18 महीने लगेंगे 1 जनवरी 2001 से लेके, मतलब 2001 क्या 2002 में जून तक, 30 जून 2002 तक। द बिल्डिंग मिट डेफिनेशन क्वालिफाइड एसेट 18 महीने, ठीक है। 1 जनवरी 2001 को खर्चा कर दिया 5 करोड़ का, 30 जून को कर दिया, 31 मार्च को और 5 को। 1 जुलाई 2001 को 10% रिडेमेबल डिबेंचर लिए 50 करोड़ के, मतलब सर 5 करोड़ रुपए का आपका ब्याज लग गया। 5 करोड़ रुपए का ब्याज लग गया। कब लगा, 1 जुलाई 1 को। कैपिटलाइज होगा सर खर्चा, कर्जा और एक्टिविटी। एक्टिविटी स्टार्ट कर दी 1 जनवरी 2001 को, खर्चा स्टार्ट कर दिया, एक्टिविटी खर्चा, बट कर्जा तो कब आया 1 जुलाई 2001 को, मतलब ये 1-2 में चला गया। तो 31 मार्च 2001 को कुछ भी होगा सर, नहीं होगा। 31 मार्च 2001 को कुछ भी होगा सर, नहीं होगा। कोई भी चीज कैपिटलाइज नहीं होगी। 5 का पहला आंसर, 5 का पहला आंसर नील। कोई भी चीज कैपिटलाइज नहीं होगी, कोई भी चीज कैपिटलाइज नहीं होगी। तो सर 5 का दूसरे आंसर पे आओ। अब बुक्स बंद हो रही है कब, बुक्स बंद कब हो रही है 31 मार्च को, ठीक है। तो 1 जुलाई को 2001 9 महीने रह गए। 1 जुलाई 2001 9 महीने रह गए ना आपके। तो सर 5 करोड़ का 9/12 3 करोड़ 75 लाख रुपए। 30 जून को कितना लिया 20 करोड़ रुपए। 30 जून को 20 करोड़ रुपए, कितना रह गया 9 महीने के हिसाब से। 30 जून का भी 9 महीने के हिसाब से कितने 15 करोड़ रुपए। ये तो अगले साल में बातें चलेगी, जून 22 वाली। तो टोटल हो गया कितना 18 करोड़ 75 @10%, कितना हो गया 1.875। सर इस पे नो क्यों लिया, ये तो जनवरी में पहले से लिया, इस पे दोबारा ले लो ना सर। कर्जा कब लिया, कर्जा कब लिया आपका जुलाई में ना, 1 जुलाई को ना, जून तक की तो बातें होंगी ना, कर्जा भी तो होना चाहिए साथ में। तो 9 महीने की ही टारगेट चलेगा। कितना आ गया 1.875। कब 2 की बातें करें, जब 31 मार्च 2002 की बातें करेंगे। 1.875। 30 साल की बातें कर लो, तीसरे साल के हिसाब से आ जाओ। भी आ जाओ क्वेश्चन के अंदर। कहाँ चले गए यार क्वेश्चन। तीसरे साल के हिसाब से 31 मार्च 2003, 31 मार्च 2003। तो सर 1-2 दिन की बातें करेंगे ना, 2 और 3 की। क्या रहा आपका, क्या रहा आपका 31 मार्च 2 तक चला गया 3, मतलब जून तक कितना सिर्फ 5 करोड़ रुपए। 5 करोड़ का 3/12 1 करोड़ 25, ठीक है। पूरा आपका यूज हो गया 3 महीने। ये 20 भी पूरे 3 महीने यूज हो गए। मार्च वाले 20 भी पूरे आपके 3 महीने यूज हो गए, ठीक है। सर ये जो ब्याज लग गया 1.875, ये भी आपके पूरे 3 महीने यूज हो गए। और ये 30 जून वाले तो 0 चले गए। आ जाओ आंसर में। पांचवें के आंसर में आओ। पहले 5 करोड़ पूरे 3 महीने यूज होगी, क्योंकि जून में प्रॉपर्टी बनके कंप्लीट होगी 2002-03 के अंदर। ये वाले भी 3 महीने चले, ये भी 3 महीने, जो ब्याज चला वो भी 3 महीने, जो 31 मार्च में लिए वो 0। टोटल आ गया 11.72 का 10%, 1.172, ठीक है। क्लियर हो गया क्वेश्चन, इजी था, बहुत प्यार से किया तो अभी जल्दी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आओ। 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 6 के अंदर आओ
क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आओ, क्या कहना चाह रहे हैं। PQR लिमिटेड एक कंपनी एंगेज टूरिज्म बिजनेस में आ रही जा रही है। कंपनी प्लान कंस्ट्रक्ट करिए, एक रिजोर्ट बनाऊं मैं अपना शिमला के अंदर। द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मीट बोर्ड कितना 100 लाख रुपए लगेंगे, ठीक है। एट द रेट 12% के हिसाब से 40 लाख डिसबर्स हुए आपके अप्रैल में, बैलेंस 8 लाख हुआ डिसबर्स जून के अंदर। द साइट प्लान वर्क कमेंस कब हुआ, 1 जून में, 1 जून 2002, मतलब 1 जून 2002 का मतलब क्या हुआ सर, काफी लेट चल रहा है काम आपका, कोई दिक्कत नहीं। आज चीफ इंजीनियर प्रोजेक्ट मेडिकल लीव पे चला गया, तो कंस्ट्रक्शन आपका चला 1 जुलाई से लेके सितंबर तक, जुलाई से लेके सितंबर तक, ठीक है। और एक्टिविटी कैरी आउट नहीं हुई क्योंकि रोड लैंडस्लाइड के कारण बंद हो गया था। रोड वापिस से ब्लॉकेज जब ओपन हुआ 31 दिसंबर से, ठीक है, तो 1 जनवरी से काम शुरू हुआ और फरवरी तक, मतलब जनवरी फरवरी के 2 महीने तो हो गए आपके ये, ठीक है। और जून जुलाई अगस्त सितंबर तक काम चला आपका, 4 महीने हो गए, ये टोटल हो गए 6 महीने, ठीक है। 6 महीने काम चला सितंबर तक, 6 महीने आपका काम चला, ठीक है। सर अगर ये लैंडस्लाइड वगैरह वाला हम काउंट नहीं करते, लैंडस्लाइड वगैरह काम काउंट नहीं करते, तो उसका कैसे करेंगे सर। लैंडस्लाइड वाला अगर आप काउंट नहीं करते तो सर जून से लेके यहां तक तो हो गया आपका कंप्लीट, फरवरी तक। और 1 मार्च को ओपनिंग सेरेमनी डिस्ट्रीब्यूट की और 16 मार्च को उसकी सब कुछ मिल गया। मतलब हम लोग ये मान लो, देखो क्वेश्चन दिया लैंडस्लाइड नॉट कॉमन इन शिमला, कॉमन नहीं है, यूं ही चलता रहता है। तो मतलब टोटल आपका 6 महीने काम चला, 1 करोड़ का, 1 करोड़ पे ब्याज कितना था, किस रेट पे लिया इन्होंने सर, 1 करोड़ पे 12% के हिसाब से 12 लाख रुपए हो गया, और 6 महीने के हिसाब से तो 6 लाख रुपए बनेगा, ठीक है सर। 1 करोड़ पे 12 महीने के हिसाब से 12 लाख रुपए हो गया। दूसरे में अगर ये चीज कॉमन है शिमला में, तो मान लेंगे ये पीरियड को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, पूरा पीरियड हमने काम किया, ये चीज तो कॉमन है, कोई चक्कर नहीं, ठीक है। 12 लाख के हिसाब से, ठीक है। जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, ठीक है, फरवरी 9 महीने और मार्च के 16, मतलब 9.5 महीने। 9.5 बटे में 12, 9.5 बटे में 12 कितना हो गया टोटल आपका, 9.5 बटे में 12 मतलब 9.5 महीने का 9,50,000 रुपए, ठीक है। लैंडस्लाइड कॉमन है, ऑब्वियस ही बात है, ये चीज हम पहले ही मानेंगे भी, ये खर्चा तो हमारा लगेगा ही लगेगा, कॉमन है सब चीजें। तो पूरा महीना ले लो, पूरे महीने ले लो, जब तक स्टार्ट हुआ जब तक हुआ खत्म, और नहीं तो कॉमन नहीं है तो ऑब्वियस बात है, जिस टाइम के लिए काम किया उतना इफेक्टिवली काम के लिए हम लोग कैपिटलाइज करेंगे। पूरा का पूरा इंडिया कंप्लीट। थैंक यू, बाय बाय।